मैं यहाँ आपसे कुछ धार्मिक विषयों पर चर्चा करने आया हूँ। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, क्या सच में भगवान होते हैं? क्या हम इंसान ने खुद ही भगवान शब्द बनाकर रख दिए? क्या सच में ईश्वर है, या हम सब मूर्ख बनते आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भगवान है या नहीं? हमारे अंदर भगवान को लेके इतने सवाल इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम भगवान को शुरू से किसी रूप में सोचते, पढ़ते या कल्पना करते रहते हैं। हो सकता है ईश्वर वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम कल्पना करते आए हैं, एक इंसान जैसा या कई भुजाओं वाला। हो सकता है वो सिर्फ ऊर्जा हो, एनर्जी हो। तो फिर ईश्वर किस रूप में हो सकता है? हम यह क्यों सोचते हैं कि ईश्वर सिर्फ हमारे ही रूप में हो सकता है? इस ग्रह पर न जाने कितने जीव जंतु हैं। तो क्या सारे जीव अगर यह सोचे कि उनके भगवान किस रूप में हो, तो क्या वह यही सोचते होंगे कि एक मछली का ईश्वर मछली जैसा ही दिखता होगा? शायद वह भी यही सोचते हो। तो क्या यही वास्तविकता भी होगी? नहीं ना। ऐसा कैसे होगा? भगवान तो सभी जीवों और सृष्टि के लिए एक ही होगा। बस वही बात है। भगवान का रूप क्या है, ये तो सिर्फ हमारी सोच है। मेरा मानना तो ये है कि भगवान एक ऊर्जा है, शक्ति है। हम सब तो उसके एकमात्र अंश हैं और उसके अंश पूरे यूनिवर्स, सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में हैं। और न जाने ऐसे कितने यूनिवर्स हैं जिसको आज साइंस अपनी भाषा में मल्टीवर्स बोलता है। और यह सब अनंत फैला हुआ ब्रह्मांड उसका थोड़े से ही ऊर्जा का अंश है। मल्टीवर्स, बहुत सारे ब्रह्मांड, इन सब के बारे में आज के साइंटिस्ट भी बोलते हैं, मगर यह सब पूरी तरह से जानना अभी भी हमारे लिए असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम हमारी धरती धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो हम यह सच्चाई तो कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया कितनी बड़ी है। हम चंद्रमा मंगल तक पहुंचने पर अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि समझ लेते हैं, जो कि यह सब करीब है, मगर यह पूरा यूनिवर्स हमारी सोच कल्पना से भी बड़ा है। तो यह तो असंभव है। जी बिल्कुल। जब हम उसकी बनाई हुई दुनिया को भेदने में सक्षम नहीं हैं, तो हम उस महान ईश्वर को देखने की कोशिश में क्यों लगे हैं? वह भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। अगर आप रॉकेट से भी तेज उड़ने वाली यान बना लेते हैं, तो आपको खुद की अपनी आकाशगंगा गैलेक्सी को पार करने में लाखों साल लग जाएंगे। और इतनी तो आपकी आयु भी नहीं है। और न जाने ऐसी कितनी अरबों गैलेक्सी मौजूद है सिर्फ एक यूनिवर्स में, और न जाने ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं। जब हम उसके बनाए हुए जाल को भेद नहीं सकते, पूरी तरह समझ नहीं सकते, तो फिर उसको कैसे समझ सकते हैं? उसको देखने और समझने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। और वो कौन सा तरीका है? वह सिर्फ हम सबके अंदर है। हम ईश्वर को आधुनिक तरीके से नहीं देख सकते या समझ सकते। हम सिर्फ उसको अपने अंदर ही जान सकते हैं, क्योंकि उसका अंश सबके अंदर है, तो हमारे अंदर भी है। हम उसे जागृत कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। ईश्वर को कैसे जानना है, कैसे महसूस करना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हमें खुद में उतारने पड़ेंगे। अब ये आगे पता चलेगा। जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प बातें रही। अब आगे जानने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले। गॉड के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।